सन 1689 हिंदुस्तान की धरती खून से लाल होने वाली थी। एक तरफ मुगलों का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब और दूसरी तरफ मराठाओं का वो शेर जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते थे, छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन आखिर कैसे एक अपराजेय योद्धा दुश्मनों के जाल में फंस गया? संगमेश्वर के घने जंगल, काली रात और हर पेड़ के पीछे छुपे थे मुगल जासूस। संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत के बहुत करीब पहुंच चुकी। अचानक चारों तरफ से हमला, तलवारें चमकी, घोड़े दहाड़े और जंगल गूंज उठा। हर हर महादेव। मराठा सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन दुश्मन हजारों में था, खून से लथपथ जमीन पर भी। संभाजी महाराज रुक नहीं रहे थे। एक के बाद एक मुगल सैनिक गिरते जा रहे थे। तभी मुगल सेनापति चीखा, जिंदा पकड़ो, औरंगजेब को इसका सिर चाहिए। युद्ध चलता रहा, तलवारें टूटती रहीं, चीखें बढ़ती रहीं, लेकिन फिर एक विश्वासघात हुआ। ऐसा विश्वासघात जिसने इतिहास बदल दिया। संभाजी महाराज पकड़े गए। जब उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया तो बादशाह मुस्कुराया। उसे लगा अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कुछ योद्धा मरने से नहीं डरते। कहा जाता है भयंकर यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज झुके नहीं। ना धर्म बदला, ना स्वाभिमान। और उसी दिन एक राजा नहीं, एक अमर कहानी पैदा हुई, क्योंकि औरंगजेब समझ नहीं पाया कि वो एक इंसान को नहीं, पूरे साम्राज्य की आग को जगा रहा था। कुछ योद्धा हार कर भी इतिहास में हमेशा के लिए जीत जाते हैं। तो पार्ट 2 बना दे। जिस दिन छत्रपति संभाजी महाराज को मौत दी गई, उस दिन औरंगजेब मुस्कुरा रहा था। उसे लगा अब मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक राजा को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आग को जगा दिया है। संभाजी महाराज की मृत्यु की खबर बिजली की तरह पूरे दक्कन में फैल गई। किलों में मातम था, मंदिरों में सन्नाटा, लेकिन मराठा सैनिकों की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ बदला था। और यही वो पल था जब इतिहास बदलने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अब मराठाओं का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि चारों तरफ मुगल सेना फैल चुकी थी, हर रास्ता बंद, हर किला घिरा हुआ, और औरंगजेब को पूरा भरोसा था कि अब मराठा कभी वापस नहीं उठ पाएंगे। लेकिन मराठा वो नहीं थे जो डर कर झुक जाएं। रात का अंधेरा, तेज बारिश और रायगढ़ किले के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी खबर अगर मुगलों को लग जाती तो इतिहास वहीं खत्म हो जाता। मराठा सैनिक राजा राम महाराज को गुप्त रास्तों से बाहर निकाल रहे थे। चारों तरफ दुश्मन था, लेकिन फिर भी मराठा सैनिक मौत के बीच से गुजरते हुए राजा राम महाराज को बचा कर ले गए। जंगलों से, पहाड़ों से, खतरनाक रास्तों से, और आखिरकार वो पहुंच गए जिंजी किला। लेकिन असली तूफान अब शुरू होने वाला था। औरंगजेब ने सोचा था वो मराठाओं को खत्म कर देगा, लेकिन अब उसे दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि मराठा सेना सामने से लड़ ही नहीं रही थी। रात होती और अचानक मुगल शिविरों में आग लग जाती, घोड़ों की आवाज गूंजती, हर हर महादेव, और फिर अंधेरे में तलवारें चमकती। मुगल सैनिक संभल भी नहीं पाते कि मराठा योद्धा गायब हो जाते, जैसे वो इंसान नहीं परछाइयां हों। धीरे धीरे मुगल सेना डरने लगी। दक्कन के जंगल, पहाड़, किले सब मराठाओं के हथियार बन चुके थे। कहा जाता है कई बार मुगल सैनिक सुबह उठते तो उनके साथ ही मरे हुए मिलते। राशन गायब, घोड़े गायब, और किलों पर फिर से भगवा झंडा लहरा रहा होता। साल गुजरते गए, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब बूढ़ा होने लगा था, उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, खजाना खाली हो रहा था, हजारों सैनिक मर चुके थे, लेकिन मराठा अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। फिर इतिहास ने एक और मोड़ लिया जब ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। एक महिला जिसने मुगलों के खिलाफ ऐसा युद्ध लड़ा कि औरंगजेब की पूरी ताकत गिर गई। अब हालत ये थी कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह दक्कन में फंस चुका था। वो जीतना चाहता था, लेकिन हर जीत के बाद मराठा खड़े हो जाते, जैसे उन्हें खत्म करना नामुमकिन हो। और फिर 1707 एक बूढ़ा बादशाह थका हुआ, टूटा हुआ दक्कन की धरती पर आखिरी सांस लेता है। वो था औरंगजेब। कहा जाता है मरने से पहले भी उसे एहसास हो चुका था कि दक्कन का युद्ध उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका है। जिस साम्राज्य को वो मिटाना चाहता था, वही मराठा शक्ति आगे चलकर पूरे भारत में फैल गई। और यही कारण है कि आज भी छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि अमर साहस का प्रतीक माना जाता है।
कुछ योद्धा मरकर भी खत्म नहीं होते, क्योंकि उनका साहस पीढ़ियों तक जिंदा रहता है।